आज हम आपको कम्युनिटी हॉल के रूप में एक खंडर दिखाएंगे। जी हाँ, घोगा गांव का कम्युनिटी हॉल किसी खंडर से कम नहीं है। इस कम्युनिटी हॉल की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। घोगा गांव के कम्युनिटी हॉल को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो किसी खंडर में आप पहुँचे हों। इस सामुदायिक भवन को ज़रा ध्यान से देखिए। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ कई सालों से कोई आता जाता ना हो। चारों तरफ अंदर गंदगी ही गंदगी पड़ी हुई है। कम्युनिटी हॉल के अंदर कूड़े का अंबार लगा पड़ा हुआ है। सीढ़ियाँ टूटी पड़ी हुई हैं। दीवार की खस्ता हालत है। ऐसा लगता है मानो कभी भी ये बिल्डिंग टूट के गिर सकती है। जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि हमने कई बार यहाँ के एमएलए और निगम पार्षद से इस कम्युनिटी हॉल के बारे में बात की, लेकिन अब तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैडम, मेरे ख्याल से आप एक बार यहाँ पे चारों तरफ नज़र घुमा लोगे तो कुछ कहने की आवश्यकता शायद रहेगी नहीं। एक बार मैं अपने भाई से निवेदन करूँगा, एक बार ये दिखाए, क्या इसके नीचे किसी नेता का मंच लगा दें तो ठीक रहेगा। जिन नेताओं ने ये बना रखा है, यहाँ पे आप नीचे देखिए कितनी गंदगी है। यहाँ चौकीदार नहीं है, यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इतना मतलब जर्जर हालत में है, वो किसी भी समय गिर जाए। यहाँ पे चौकीदार नहीं है तो बच्चे अंदर खेलते रहते हैं, किसकी मौत हो जाए, कितने बच्चे मर जाए, यहाँ पे किसी चीज़ का अनुमान नहीं है। तो मैं तो सरकार से निवेदन करूँगा कि इसको आकर देखें एक बार। इसको ठीक नहीं करा सकते तो इसको तोड़ दे, किसी की जान तो नहीं जाएगी। मेरा तो यही कहना है मैम, हमारे गांव में कम से कम 10 साल तो बीजेपी रह चुकी है और 7 साल आम आदमी सरकार के होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस कम्युनिटी सेंटर पर किसी भी पार्टी का या किसी भी नेता का ध्यान नहीं दिया जा रहा। कुछ समय पहले हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने हमारा गांव गोद लिया था, उनकी तरफ से भी हमारी गांव की कोई भावनाएं नहीं जाग रही। गांव के गरीब आदमी थे, यहाँ डिस्पेंसरी होती, थोड़ी बहुत दवाई बूटी मिल जाती थी डॉक्टर को, और यहाँ से 12-15 किलोमीटर सरकारी हॉस्पिटल है, कम से कम फर्स्ट एड यहाँ हो जाती थी। वो भी बेचारे डॉक्टर देख के इसके हालत में कौन मरेगा। अब यहाँ दिन भर पूरा दिन बच्चे खेलते हैं। अगर दब गया सरकार कहेगी भाई मृतकों को 2 लाख, भाई घायल को 5,000, फलाने को 2 लाख में भरपाई हो जाएगी। कम से कम आगे देखना चाहिए। जनप्रतिनिधि है, हमने वोट भी दिया है, सपोर्ट भी किया है, सारा सिस्टम सब कुछ है, तो क्या गलती है। मतलब हमारे को तो इतना बैकवर्ड फेंक दिया जाके। हरियाणा के गांव अच्छे, हमारे को तो ऊपर देखो साइड में चमक रहा है, चमाचम, चारों तरफ मौज हो रही है। यहाँ इतना बुरी कंडीशन है कि किसी को हर जगह जाके देख लिया, कोई सुनाई नहीं हो रही। आपको बता दें कि इस कम्युनिटी हॉल के साइड में एक क्लिनिक चलता था, लेकिन बिल्डिंग की खस्ता हालत को देखते हुए वो भी यहाँ से भाग गए। इस खंडर कम्युनिटी हॉल के अंदर गांव के छोटे छोटे बच्चे आकर खेलते हैं, पर इस सामुदायिक भवन को देखकर लगता है कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। यहाँ कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाम परवीन। इस वक्त मैं घोगा गांव में मौजूद हूं और यहां पर कम्युनिटी सेंटर में मैं यहां पर आई हूं, और देखिए किस तरीके से ये जो कम्युनिटी सेंटर है इसकी एकदम जर्जर हालत हो गई है। ये कभी भी कोई भी बड़ी घटना यहां पर हो सकती है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है, अगर आप देखेंगे अंदर जाकर तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी जरा दिखाए वो किस तरीके से गंदगी पड़ी हुई है। मतलब यहाँ पे कोई आ भी नहीं सकता, इतनी जर्जर हालत हो गई है। इस तरफ प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कहने को डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस गांव को गोद लिया था, लेकिन यहाँ के जो कम्युनिटी सेंटर की आप जो हालत देख रहे हैं वो किस तरीके से नज़ारा आपके सामने है। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरफ से चारों तरफ जो गंदगी पड़ी हुई है, गंदी बॉटल्स, और यहाँ पे ना तो सफाई व्यवस्था होती है। यहाँ पे जो गांव के ग्रामीण लोग हैं, जब हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मौत को दावा देने के लिए हम यहाँ पे शादी करते ही नहीं है। तो ये यहाँ पर अब जो है बच्चे खेलते हैं, और उन्होंने कई बार प्रशासन से कहा इस बारे में कि इसको या तो तोड़वा दे या तो इसको रिपेयर करवा दे, बनवा दे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस पर। और आप देख सकते हैं इसकी हालत अभी भी ऐसी ही तैसी बनी हुई है, और आप देख सकते हैं कि जगह जगह गंदगी पड़े हुए, कूड़े का अंबार लगा हुआ है। जब हमने ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना है कि एमसीडी कर्मचारी आते हैं, लेकिन ना तो यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था कोई की जाती है, वो सिर्फ अपना काम करके चले आते हैं, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। ये जो कमरे बनाए गए हैं उनकी हालत खस्ता हो गई है, पंखे लगे हुए हैं लेकिन वो भी शायद ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पे सफाई की ना तो कोई व्यवस्था है,
और ना ही यहाँ पर कोई इंतजाम किया गया है। इतनी जर्जर हालत हो गई है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की यहाँ के निगम पार्षद से, नेताओं से, विधायकों से, लेकिन जो प्रशासन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, लेकिन जो सरकार है, प्रशासन है, आंख बंद करके ये सारा तमाशा देख रही है। आपको बता दें कि गांव के लोग कम्युनिटी हॉल के बाहर ही टेंट लगाकर मजबूरन अपना कार्यक्रम करते हैं, पर उसमें भी एक खतरा बना रहता है। प्रशासन ना तो इसे ठीक करती है और ना ही नया बनवाती है। स्थानीय लोगों की शिकायत करने के बाद भी सरकार के कानों तले जू तक नहीं रेंग रही। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस गांव को गोद ले रखा है, पर आप अपनी आंखों से इस कम्युनिटी हॉल की दुर्दशा खुद ही देख लीजिए। इस कम्युनिटी हॉल की सूद लेने वाला कोई भी नहीं है। स्पेशल डेस्क, नवदीप टुडे न्यूज़, दिल्ली।